हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज ये सब वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक है। पाइथन के बेसिक्स हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे तो आगे आपको प्रोग्रामिंग भी समझ में नहीं आएगी, तो इसको स्किप मत करिएगा। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपको बता दें यहाँ पे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, एक टेबल बना के रखे हुए हैं। तो पाइथन का जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी दे रखी है, नंबर की दे रखी है, यहाँ पे न्यूमेरिक दे रखा है। तो न्यूमेरिक में कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, इंटीजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और फ्लोट होते हैं। डिक्शनरी में डिक्शनरी टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। बूलियन में दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या तो हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। सेट में हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, सेट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। सीक्वेंस टाइप में जो सीक्वेंस में डेटा होता है, जो एक सीक्वेंस में चलता है, उसको हम लोग सीक्वेंस टाइप कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेमोरी व्यू बाइट्स। तो ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप्स हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, टाइमली यूज़ करते हैं। जब भी हमें प्रोग्रामिंग में नीड होती है तो हम लोग इनको क्या करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये क्या कहते हैं, जो मेरा ये जो टेबल है, ये जो फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इनका क्या करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। वन बाय वन इनको टॉपिक को कवर करते हैं, इनका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे ये नोटपैड की फाइल है, एक फ़ाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे पहले कुछ लिख देते हैं, उसके बाद फाइल को हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइल को कहाँ पे सेव करेंगे, फ्रेंड लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने एक माई प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डेटा टाइप्स है। क्या है, डेटा टाइप्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप्स लिखते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप डॉट हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पी वाई कर देंगे, डेटा टाइप डॉट पी वाई। तो हमने यहाँ पे फाइल बना के इसको सेव कर लिया है। अब हम लोग करते क्या हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग एक एक डेटा टाइप को कवर करते हैं। डेटा टाइप होता क्या है, बेसिकली हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, वेरिएबल्स देखे थे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे के वीडियो में उसको जाके ज़रूर देखिए। अगर वेरिएबल्स आपको क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आए तो आप इसको भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वेरिएबल और डेटा टाइप को आपस में क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिलेट। वेरिएबल जैसे एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक प्रकार का क्या होता है, एक कंटेनर होता है, एक स्टोरेज होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। विदाउट वेरिएबल्स के हम लोग वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएबल एक रेफरेंस होता है किसी भी वैल्यू के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जिस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वही हमारा क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। अभी हमने आपको एक चार्ट, एक आप टेबल के थ्रू आपको समझाया। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। न्यूमेरिक होता है, डिक्शनरी होता है, बूलियन होता है, सेट होता है, सीक्वेंस होता है, नन होता है, मेमोरी व्यू बाइट्स होता है। तो ये हमारे क्या है, डेटा के टाइप्स हैं, ठीक है। आपको मतलब पाइथन में तो नहीं बताने की नीड है कि वेरिएबल के साथ में, कि आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लूजली कपल्ड है, मतलब आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 100 ले रखा है, तो आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है आपने किस प्रकार का डेटा इसमें क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। पाइथन डायनेमिकली काम करता है। जब रन टाइम में होगा तो इसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, इसके डेटा टाइप को वो क्या करेगा, इंटीजर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनिशियलाइज कर लेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक डेटा टाइप को कवर करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप में देखते हैं। तो ये टाइप हम लोग कवर करते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट नंबर। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 लिया, ए की वैल्यू हमने क्या करी हुई है, हमने 100 ली हुई है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ ए। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। अब देखिए हमको इसका टाइप पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, टाइप पता करना है कि आपने इसमें किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए
अगर किसी भी वेरिएबल का आपको डेटा टाइप पता करना है तो पाइथन में कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है। क्या होता है, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे टाइप एक फंक्शन है क्योंकि एक आर्गूमेंट लेगा, तो हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ए दे दिया, यहाँ पे दे दिया ए दे दिया। अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं आता कहाँ पर, CMD ओपन करूँगा सबसे पहले तो CMD, ठीक है, CMD ओपन करते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे CMD ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे CD करेंगे, डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में आ गए, CD करके माई प्रोग्राम कर देंगे, यहाँ पे माई प्रोग्राम में आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो प्रोग्राम का नाम हमारा क्या है, डेटा टाइप डॉट py। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको सेव करा लेते हैं एक बार, और यहाँ पे आते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप डॉट py लिखते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप डॉट py। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है और साथ में उसकी क्लास बता रहा है। हमने बताया था पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं वो एज ए क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लास INT है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी उसका ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया हुआ है, हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, ए नाम का वेरिएबल। तो ये क्लास इसकी क्या है, INT, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए है। क्या है, ए है। तो ये एक न्यूमेरिक डाटा है, एक इंटीजर डाटा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, 100 नॉर्मली 100 को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ रेंज भी होती है, जैसे कि हमने C और जावा में पढ़ा हुआ है, तो इनकी रेंज भी होती है। जैसे INT 2 बाइट लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है, डबल हमारा 8 बाइट लेता है, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर होता है वो क्या रहता है, 1 बाइट लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है। मेमोरी एलोकेट, जब आप कोई वेरिएबल लेते हो, वैल्यू असाइन करते हो, तो उसी समय इमीडिएटली क्या होता है, मेमोरी में उसको क्या करते हैं, स्पेस एलोकेट करते हैं, वो कितना स्पेस लेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक ले लिया। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, यहाँ पे नंबर का ही लेते हैं, न्यूमेरिक डेटा का ही लेते हैं। यहाँ पे बी ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग 4 प्लस, यहाँ पे क्या करते हैं 4 प्लस 5J, यहाँ पे क्या करते हैं 5J करते हैं। यहाँ पे हमने, या ऐसे भी कर सकते हैं 4J कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, 4J कर दिया। अब इसको प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ B इज़, यहाँ पे वैल्यू ऑफ B इज़, यहाँ पे B को रखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप पता करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये एक प्रकार का, अभी देखते हैं इसको, यहाँ पे टाइप लिखते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग B को पास करते हैं यहाँ पे। अब इसको प्रोग्राम को फिर से हम लोग सेव कराते हैं और चलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट में, चलते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इसकी क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है, अगर एक नंबर के साथ में एक कैरेक्टर दिया हुआ है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टाइप इज़ ए कॉम्प्लेक्स। तो आप कैसे एक आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर नंबर के साथ में कोई कैरेक्टर दे रखा है, इट मीन्स वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेरी वेरी सिंपल है ये, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग C ले लेते हैं यहाँ पे। अब C में हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करते हैं, 5.5 को स्टोर करते हैं। इसको हम लोग पहले प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टाइप वैल्यू ऑफ C इज़, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ C इज़, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ C इज़। यहाँ पे आते हैं C को, सॉरी यहाँ पे C को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे ये C को प्रिंट करते हैं। अब C का टाइप पता करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं, यहाँ पे टाइप लिखते हैं और यहाँ पे C वैल्यू को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी क्लास क्या बता रहा, फ्लोट, यानी 5.5 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, एक डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे जो स्टोर की जा रही है। तो ये जो तीनों टाइप है वो किसके टाइप है, वो न्यूमेरिक टाइप है। वो किस टाइप के हैं, न्यूमेरिक टाइप हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिक डेटा होता है, इसमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिक्शनरी की बात करते हैं। तो डिक्शनरी डेटा टाइप कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डिक्शनरी यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं। डिक्शनरी अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, जब हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, डेटा टाइप कवर करेंगे, तो पूरा इसको मतलब अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी आज समझने के लिए, ठीक है, कि डिक्शनरी डेटा टाइप कैसे देखेंगे, क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये सब देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट नाम का क्या किया, एक हमने वेरिएबल यहाँ पे ले रखा हुआ है, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी हमने बना रखी। डिक्शनरी क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी का स्टोर यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा, डिक्शनरी आपने यूज़ भी की होगी, इंग्लिश डिक्शनरी जैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे वर्ड्स और उनकी क्या होती है, मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। सेम ये वैसे ही है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पे।
जो डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। एक की होती है, साथ में उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम, चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, डिक्शनरी की तरफ बढ़ते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी पहले क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आते हैं। तो डिक्शनरी बेसिकली होता है क्या, की और वैल्यू का पेयर होता है। तो इसको हम लोग डीप में क्या करेंगे, कवर करेंगे जब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने रोल ले लिया और जहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे 100 दे दी यहाँ पे। फिर हमने एक की ले ली यहाँ पे, जिसका नाम हमने क्या रखा, नेम रख दिया यहाँ पे। ठीक है, नेम रख दिया यहाँ पे। इसको भी हमने स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे। नेम हमने यहाँ पे दे दिया अमित दे दिया, क्या दे दिया, अमित दे दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बना के रखी हुई है। अब अगर इसको हम लोग पहले प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख के प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे ये प्रिंट कराया, आते हैं अपने प्रोग्राम में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेटा टाइप डॉट पी वाई लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप। तो प्रिंट लिखते हैं यहाँ पे, टाइप में आता हूँ। यहाँ पे टाइप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट दे देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल पास कर देंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं यहाँ से। तो देखिए इसका टाइप क्या है, क्लास क्या है, इसकी डिक्ट है। इसकी जो क्लास है वो क्या है, डिक्ट है। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है, बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होता है या तो क्या होता है, फॉल्स होता है। या तो आप ट्रू स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी दो ही लैंग्वेज में बात करता है, दो ही चीज़ें बात करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ट्रू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, पाइथन में जब भी आप बूलियन वैल्यू यूज़ करेंगे तो जो कैपिटलाइज आप से केस यूज़ करेंगे, यानी पहला लेटर क्या होगा, वो कैपिटल में होगा। किस में होगा, कैपिटल में होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, इसको यहाँ पे सेव करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, इसको रन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। अब अगर इसका टाइप पता करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। और यहाँ पे एक्स को पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे आते हैं। तो अब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी क्लास क्या बता रहा है, बूल बता रहा है। इसकी क्लास क्या है, हमारी बूल है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेट पे आते हैं। सेट डेटा टाइप क्या होता है, सेट आपने मैथ वगैरह में पढ़े भी होंगे, यहाँ पे भी एक्जैक्टली वैसे ही यूज़ किया जाता है, थोड़ा कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, तो ये सारे ये जो डिक्शनरी है, सेट है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में इनको डीपली कवर करेंगे। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी कोर टॉपिक होते हैं पाइथन लैंग्वेज के, बहुत यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट देखते हैं। सेट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक सेट बना रहे हैं यहाँ पे, कलर नाम का। यहाँ पे कलर सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में बनाए जाते हैं। यहाँ पे तो कलर का हमने यहाँ पे क्या दे दिया, नाम दे दिया, यहाँ पे रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे ब्लैक दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया। यहाँ से ये ब्लैक दे दिया, यहाँ से ये ब्लैक दे देते हैं। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। सबसे पहले इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा लिया, कलर करा लिया। यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट आपका आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप को पता करते हैं। यहाँ पे तो प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टाइप लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ, वेरिएबल को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, इसका टाइप बताएगा। तो फ्रेंड्स इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास सेट है। क्या है, इसकी क्लास सेट है। अब चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप जो सीक्वेंस में हो। पहली बात, तो सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है, जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो 0 से स्टोर की जाती है, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी एक सीक्वेंस चलता है। क्या चलता है, सीक्वेंस। और वैल्यू किस में स्टोर की जाती है, सीक्वेंस स्टोर की जाती है, सीक्वेंस में स्टोर की जाती है। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, सीक्वेंस डेटा टाइप या लीनियर डेटा टाइप इनको कहा जाता है। तो अब मान लीजिए सबसे पहले स्ट्रिंग का यूज़ देखते हैं। तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग का, हम लोग यहाँ str लिया, यहाँ पे हम इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे स्टोर किया पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एक क्या कहते हैं, कोर टॉपिक है पाइथन का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पुटअप बहुत किए जाते हैं, इनका यूज़ भी प्रोग्रामिंग बहुत किया जाता है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग डीपली कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे str लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, str हमारा वेरिएबल जिसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग आ रही है। अब हम लोग इसका टाइप पता करना चाहते हैं, तो प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, और यहाँ पे str को मैं पास कर देता हूँ, यानी वेरिएबल को पास कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, इसका टाइप देखते हैं।
तो इसका टाइप, इसकी क्लास क्या आ रही है, इसकी क्लास क्या आ रही है, str आ रही है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू या वाइवा में कि आप डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं वो क्या है, वो एक क्लास है, क्या है, क्लास है, और हम उन क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप की तरफ, डेटा टाइप की तरफ। लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स का, ठीक है। आप एक एरे की तरह कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे वगैरह पढ़ा हुआ है तो उसको वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिस्ट नाम का वेरिएबल। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिया, फिर एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर को भी क्या करते हैं, स्टोर। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लिस्ट ले लिया यहाँ पे। अब इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे आते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। अब अगर इसका टाइप चेक करना है, इसकी क्लास चेक करनी है, तो प्रिंट पे आते हैं, यहाँ पे टाइप लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लिस्ट, यानी वेरिएबल को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए क्या आता है, यहाँ पे इसकी टाइप क्या है, लिस्ट, इसकी क्लास क्या है, लिस्ट है। अब आगे मूव करते हैं, टपल की तरफ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, टपल है। टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप ही होता है, ठीक है, लेकिन लिस्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो हम लोग आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लिस्ट और टपल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टपल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे टपल हमेशा गोल ब्रैकेट में बनाया जाता है। यहाँ पे भी ये सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टपल बना लिया है। यहाँ पे आते हैं, इसको पहले हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो प्रिंट में हम लोग ने क्या दिया, यहाँ पे टपल यानी वेरिएबल का नाम दे दिया। यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, टपल, जिसमें हमने टपल को स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग 1 2 3 ये क्या आ रहा है, टपल आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब इसका टाइप पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ टाइप, और यहाँ पे टपल यानी वेरिएबल को पास कर देते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये वेरिएबल को पास कर देंगे यहाँ पे TUP टपल। यहाँ पे आते हैं, इसको रन कराता हूँ मैं। यहाँ पे रन कराएंगे, देखिए इसकी क्लास क्या आ रही है, टपल आ रही है। क्या आ रही है, टपल आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं अगले डेटा टाइप की तरफ, नन की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं, नन की तरफ मूव करते हैं। नन डेटा टाइप क्या होता है, नन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ना ही ट्रू, ना ही फॉल्स, ना ही जीरो, कुछ भी। नन का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी इसमें नन वैल्यू स्टोर की जाती है। एक मान लेते हैं यहाँ पे z ले लिया, इसकी वैल्यू को मैं नन लिख देता हूँ। ये भी हमारा, ये भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं। यहाँ पे z को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे z को जब प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो नन आ रहा है, ठीक है। अगर इसका जो टाइप पता करना है तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, z को पास कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, z को पास, यानी वेरिएबल को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लास इसकी क्या है, नन टाइप। ये वाइवा या इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है क्या नन कोई डेटा टाइप है, तो जी बिल्कुल नन डेटा टाइप है। इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की जाती है, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं की जाती। इसकी वैल्यू डिफॉल्ट जो क्या होती है, नन होती है। क्या होती है, नन। ना ही आप इसमें जीरो स्टोर कर सकते हैं, ना ही ट्रू और फॉल्स, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे हम लोग मेमोरी व्यू बाइट्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग z ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मेमोरी व्यू, ठीक है, मेमोरी व्यू। यहाँ पे आते हैं, बाइट्स लेते हैं। यहाँ पे आपको कितनी बाइट्स रिजर्व करनी है, आप अगर आपने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ा हो तो वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ा होगा, मैलॉक कलॉक पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मेमोरी व्यू बाइट्स, यानी हमने 6 बाइट्स को क्या कर रखा है, एक हमने ऑक्यूपाई, मतलब हमने बता दिया है कि हमको मेमोरी में कितनी जगह लेनी, इस वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे हमें 6 बाइट की जगह एलोकेट करनी है। पहली बात तो इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे z करा रही है, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, यानी मेमोरी एट मतलब इस लोकेशन में इतनी जगह उसने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ये मेमोरी में लोकेशन और उतना स्पेस बता देगा, ठीक है, लोकेशन और स्पेस दोनों बताएगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है, नॉन रीडेबल है, ये पढ़ नहीं सकते इसको। यहाँ पे आते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेमोरी व्यू है। तो अब इसका टाइप पता करना है, तो प्रिंट में आते हैं यहाँ पे, तो टाइप लिखते हैं। यहाँ पे टाइप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देते हैं और इसकी क्लास देखते हैं। तो इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास आ रही है क्लास मेमोरी व्यू। इसकी क्लास क्या आ रही है, मेमोरी व्यू आ रही है।
तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। डेटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो इसको केयरफुली पढ़िएगा और इसको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप और वेरिएबल को कोरिलेट किया गया है, क्योंकि अगर वेरिएबल है तो डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसलिए आप, अगर आपको वेरिएबल नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। मैं नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लिंक पे जाके वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से नोट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ पे। अगर फिर भी आपको पढ़ने लिखने में, समझने में दिक्कत आ रही, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।